हेलो स्टैंडर्ड 10 वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये वीडियो जो है 1 से 1.5 घंटे का होगा। उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आज उनको हम लोग देख लेते हैं और आप ये वीडियो देखेंगे पूरा तरीके से, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरी तरीके तैयार है और आप एग्जाम में जाके उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनिशियल से बताऊंगा लास्ट तक, ठीक। तो बात करते हैं 2y = 10 - y²। बोलेगा क्वेश्चन को ना कि आप कंपेयर करिए इससे ax² + bx + c = 0, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोलेगा देन कंपेयर टू द ax² + bx + c = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। यहाँ आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए आएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इससे कंपेयर करिए तो देखिए पावर 2 जो है इक्वल के इस साइड आता है, तो सबसे पहले हम पावर को कहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे। तो y² + 2y, और ये प्लस है तो किधर आ जाएगा, इधर, -10 = 0। अब इसे कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जैसे ही हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्त, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखिए जो b के सामने लिखा b की वैल्यू, जो c के सामने लिखा c। अब c के सामने -10 है तो -10 लिख लेंगे। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट है? जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में कि ऐसे इक्वेशन दिए हों और बोलेगा कंपेयर कीजिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। बड़ी वाली पावर को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी वाली पावर, फिर उससे कांस्टेंट नंबर a b c तीनों की वैल्यू लिख लेंगे। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग हैं। जैसे लिखा रहेगा आपका p, एक क्वेश्चन और है p क्वेश्चन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, 3 + 6p = -5 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ ऐसा चीज नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। तो आप p का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 3p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। p का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3p होगा। कोई टेंशन? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 3p, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, 6p², इधर है माइनस। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या जिससे हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 6p², फिर p² के बाद क्या आना चाहिए, 3p, और ये माइनस वाला क्या आ जाएगा इधर, प्लस = 0। फिर हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू क्या है दोस्त, 6, b की वैल्यू क्या है, 3, c की वैल्यू क्या है, 5। जिससे आप कंपेयर करेंगे वही आपके कोफिशिएंट होंगे। बात समझ में आया? तो ये लाइन समझ में आई सबको? कंपेयर वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर करके जाइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, आपको कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं अगला क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके आएगा। बोलेगा कि ये इक्वेशन दिया है, सपोज करिए आपको दे देगा x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 = 0 लिखा, x² + 4x - 5 = 0। तो आपको बताना है कि x = 1 and -1, इनमें से कौन सा इसका रूट है ना। चेक आपको बोलेगा ना, यहाँ पे डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रूट ऑफ द इक्वेशन
इस इक्वेशन का इन दोनों में से कौन सा रूट है। एक तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, वहां से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां क्या करेंगे, LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। इसको लिखेंगे x² प्लस 4x माइनस 5। किस पे चेक करेंगे, पहले एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करिए। तो जहां x है वहां हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। जहां पे x है हमने क्या रखा, 1 रख दिया। यह रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5। अब ये दोनों प्लस हैं तो दोनों एक साइड ऐड हो जाएंगे, प्लस 5। ये क्या बचा, माइनस 5। क्या आ गया, 0। तो देखिए RHS आया, यानी कि जब LHS RHS के इक्वल आ जाए तो समझ जाइए कि O इसका रूट है। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का ये क्या है, रूट है। क्लियर हुआ सबको, बात समझ में आया। तो ये इसका रूट है। ठीक है, आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। आप क्या चेक करेंगे, एक बार इस पे चेक करिए, फिर से लिखेंगे LHS। क्या दिया है, x² प्लस 4x माइनस 5। किस पे चेक करना है दोस्त, एट x इज इक्वल टू -1 पे। किया जाए चेक, तो चेक करिए। x की वैल्यू क्या दिया है, बोलिए, -1 दिया है। क्या लिखा है, -1 प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस -5, यानी 1 माइनस क्या हो गया, 9, यानी क्या आया, -8। अब ये RHS के इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS, यानी x इज इक्वल टू -1 इज द नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ में आया। कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, जो बोलेगा ना कि अगर x की वैल्यू है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए देख लेते हैं, तब बात करते हैं कि क्या है। ठीक, तो उसमें कुछ नहीं होता है दोस्त, आपको ऐसे ही एक इक्वेशन दिया रहेगा। आपके प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तो 2.1 का 6 क्वेश्चन एक्टिविटी के रूप में आता है, जबकि 5 आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इतना हम लोगों को ध्यान में रखते जाना है कि ये टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। लिखा है फाइंड द k इफ x इज इक्वल टू, लिखा है फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 ना, फाइंड द k इफ x इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या दिया है, kx स्क्वायर 10x प्लस है कि माइनस, देख लीजिए, -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए अब वहां नंबर बदल सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दे, वहां x की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी दे सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 ना। इक्वेशन क्या दिया है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। तो दोस्त जब आपको x की वैल्यू दे दिया है, इस इक्वेशन में जहां पर भी x आपको दिख रहा है ना, वहीं पे 3 को पुट कर दीजिए। तो देखिए k 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -10 3 है तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 k -30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन है, तो 9 k यहां से कितना बचा, 27 इज इक्वल टू 0। तो 9 k इज इक्वल टू 27, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27/9, 9 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है दोस्त।
इतना ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड में आपको 3 मार्क्स दे के गया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात समझ में आया? तो कैसे फाइंड करना है आपको पता चला। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपके बुक का क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक्टिविटी में है लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए लिखा है 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। फिर लिखा है इफ, m नहीं लिखा है लेकिन मैं लिख देता हूं, -7/5 दिया है। सपोज करिए ऐसे इक्वेशन आ गए तो क्या करेंगे ना, क्या बोला है, इफ m इज इक्वल टू -7/2, या नहीं इफ लिखा m की वैल्यू दी रहेगी, खाली बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इक्वेशन है तो समझ जाइएगा कि इसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। तो जहां m दिया है वहां हम क्या रख देंगे बताइए, -7/5। तो जैसे है वैसे ही आप क्या करिए, पुट कर दीजिए। जहां पे ये दिया है वहीं पे हम क्या कर देंगे, पुट कर दीजिए। कोई टेंशन, m जहां जहां दिया था हमने वहां वहां -7/5 को क्या कर दिया, रख दिया। फिर से देखिए, अब 7 माइनस की पावर 2 है तो प्लस आ ही जाएगा, माइनस की पावर 2 है तो प्लस आ जाएगा। और 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 7 2 जा 14, यह क्या आ गया 5, प्लस k इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो कितना बचा दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ कितना बच गया, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। नीचे नीचे सेम है, ऊपर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचा, और यहाँ से गया 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3/5 प्लस k इज इक्वल टू क्या आ गया 0, k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, -7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों क्वेश्चन अपने आप को क्या करके जाना है, यहां से करके जाना है। चलिए दोस्त, आपके बोर्ड पे 2 टाइप के क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अपने आप को हमको उसको ध्यान में रखते हुए आगे करते जाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये टाइप्स हैं। अगर आपको बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड बोला तो ना, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बोर्ड के एग्जाम में आपको ना ऐसे बोलेगा कि सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। बोलेगा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे। बोलेगा आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड कर देंगे। अगर बोला बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, तो फार्मूला मेथड सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप x और y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है ना, 2.2 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये समझाने के लिए लिया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर 3 मार्क्स में, याद रखिएगा। आप आएंगे एग्जाम से तो पछताना न पड़े, इसीलिए पूरा अच्छे से करके जाइएगा। जरा ध्यान से देखिए क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। पहले इसको देखिए कि ये इस फॉर्म में लिखा है क्या, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। लिखा रहेगा ना तो आप ये कांस्टेंट को a के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए x² के, तो 54 बन जा, कितना आया 54। और 54 का ऐसा ब्रेक करेंगे दोस्त कि मल्टीप्लाई करने के बाद 54 ही आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये b वाला टर्म आ जाए, यानी -15 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखा जाता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो अपने दिमाग में आता है 6 9 जा ना, कितना आएगा 54,
और 6 और 9 को हम लोग क्या करें कि -15 आ जाए, ये वाला टर्म आ जाए पूरा माइनस के साथ, तो दोनों हमने माइनस लिया। यहाँ x है तो हमने x को क्या कर दिया, लगा दिया। बात समझ में आया, कोई डाउट है? अब -15 की जगह हम लोग ये रख दें तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1x² ठीक, -6x -9x प्लस 54 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आया। अब दो का पेयर ले लीजिए, लिया तो इसको देखो दोस्त, इसको 9 6 हमने लिखा 54 होता है कि नहीं होता है? यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो यहाँ से 1x कॉमन मिला तो वहाँ 1x बच गया, माइनस कितना बचा 6, कोई टेंशन, 6 9 जा 54। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन 9 ले लीजिए तो x माइनस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए दोनों माइनस, ये दोनों 9 कॉमन मिले विद माइनस के साथ, हमने यहाँ ले लिया। अब ये दोनों जब सेम आ जाते हैं ना, समझ जाया करिए आंसर आपने करेक्ट किया है, अदरवाइज अगर डिफरेंट आ गए तो सोचिए आपने क्या किया है, रॉन्ग किया हुआ है। बात समझ में आया? तो एक बार इसकी इज इक्वल टू 0 ले लीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, और एक बार इसके इज इक्वल टू 0 ले लेंगे दोस्त तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा। यानी आपके दोनों आंसर क्या आ गए, बोलिए 6 और 9। तो फैक्टराइजेशन करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, फिर हम क्या करते हैं एक यानी x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर यानी c की जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये वाला टर्म आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, अगर आता है तो हम वैसा काम कर लेते हैं, 6 9 जा 54 कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है बताइए? तो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है, इसको करने की हम लोग कोशिश करते हैं, वही काम करना है। पहले आपको कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c = 0 से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये a है और ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी √2 और 5 √2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया दोस्त, √2 2 2 हो जाएगा 5, यानी कितना आया 10 आया, कितना आया 10। 10 का फैक्टराइजेशन करिए, क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 2 जा 10, यानी 5 और 2 को आपने क्या किया प्लस किया तो क्या आ गया 7, x है तो x को आपने क्या किया लगा दिया। कोई डाउट है? इतना समझ में आया सबको कैसे हम लोग लिखेंगे इसको 7x को? कोई डाउट क्लियर है सबको? चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक। देखिएगा ध्यान से, यानी √2x² प्लस, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x + 5x, इस 7x की जगह ना, और प्लस 5 रूट में 2 = 0। अब बात आती है दोस्त कि कैसे कॉमन मिलेगा। तो कॉमन मिलने का भी एक तरीका है, ध्यान से देखिए, √2x² है, हम अगर इस 2 को √2 × √2 लिखने तो कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं ना, बराबर है x को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक। 5 को रहने दीजिए, यहाँ तो मिल ही जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से √2x कॉमन मिलेगा, यहाँ से √2x मिला, तो जैसे ही हमने √2x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ क्या बच जाएगा दोस्त बोलिए जरा, यहाँ क्या बचा √2 बच गया। यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया तो 5, यहाँ क्या हो गया x + √2 हो गया। कोई दिक्कत है? देखिए ये भी एक्टिविटी के तौर पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, तो आप जरूर इसको देख के एग्जाम में जाइए, बैठ के 1-2 घंटा अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए जो सेम आया उसको एक ब्रैकेट में, जो अलग है उसको एक ब्रैकेट में, इसको हम लोग लिख लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? इधर इक्वल हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक। अब देखिए एक बार इसके इक्वल टू 0 लीजिए तो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस रूट टू, और यहाँ से रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लीजिए, तो ये प्लस 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा, तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/√2 हो जाएगी। कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आया सबको, कोई टेंशन? तो ये अपना क्या आ गया दोस्त, x की वैल्यू क्या आ गई है, -√2, और y की वैल्यू क्या आ गई है आपको, एक क्या आ जाएगी, -5/√2 आ गई। कोई टेंशन है? आप देख सकते हैं उसको हमने 0 के इक्वल लिया, तो -5, ये √2 कहाँ चला गया, नीचे चला गया है। ठीक, तो आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फैक्टराइजेशन का कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर लेंगे। ठीक, अच्छा, 2 टाइप्स का और क्वेश्चन आता है जो इजी वे से आता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 2.3 पे। हमने 2.1 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, 2.2 से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, 2.3 बहुत ज़्यादा आने की संभावना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबका बताने का तरीका अपना अलग अलग है, मेरा भी कुछ अलग है ना। कुछ नहीं करेंगे, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इक्वेशन को वही काम करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक, नहीं भी बनाएंगे तो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, बस ये ध्यान देना है कि a की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि a की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन के साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है दोस्त। तो पहले देखिए 1 है, ठीक है, 1 है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए, जो c वाला टर्म है ना, आप इसको इधर लेते चले आइए, तो क्या हो गया, 1x² प्लस x, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। इसको इक्वेशन 1 बना के रखिएगा। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बना के रखिए। अब मेरा तरीका क्या है कि जो b वाला टर्म है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या करेंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जो भी आएगा, आपको पहले बात p/q के फॉर्म में नहीं लेना है, सॉरी p/q के फॉर्म ले सकते हैं, पॉइंट में नहीं जाना है। कटे तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो आप p/q के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पॉइंट में नहीं लूंगा, यही छोड़ दूंगा, 1/2, 3/2, 4/2, 4/2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर के अपान में इवन नंबर तो कटेगा नहीं, तो उसको ऐसे एज इट इज ले लें। हमने क्या किया, जो यहाँ टर्म में उसको लिखा, उसका क्या किया हमने, हाफ किया। हाफ करने के बाद क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ना, और यही चीज इक्वेशन 1 में बोथ साइड एडिंग कर देंगे ना, यानी लिखेंगे बोथ साइड एडिंग ना, क्या 1/2 इन इक्वेशन 1 लिख लेंगे। ठीक, अब क्या किया आपने, इस इक्वेशन में ऐड कर दिया, किसमें, इक्वेशन 1 में यही चीज दोस्त 1/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड आपने क्या किया, ऐड कर दिया, किया। ठीक, 20 + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से कुछ लोग अपना अलग बताएंगे, मैं आपको अलग बता रहा हूं, बहुत सिंपल फॉर्म बता रहा हूं, कुछ मत करिए। इसका x लीजिए, इनका जो आगे साइन लिखा है ना, साइन ले लीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां जो लिखा वो नंबर लीजिए, और दोनों की पावर जो है ना, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। इधर जैसे आप सॉल्व करते हैं उधर सॉल्व कर लीजिए, यानी 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 20 जा 80 और 80 1 बाई क्या हो जाएगा
4 हो गया, कोई टेंशन। x प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट है? अब इसको मैं इधर लिख लेता हूं और दिखाता हूं। तो जैसे ही आपने लिखा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4, आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट लगा लेते हैं, ठीक, एकदम आराम से कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, अगर रूट से बाहर आ रहा है तो रूट से बाहर ले लीजिए, यानी ये 9 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यहाँ क्या बचा, x प्लस 1/2, ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस 9/2। ये देखिए अपना एक आंसर अभी हल्का सा आ गया। अभी आगे सॉल्व करना है, एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। एक बार हमने क्या बोला, प्लस लेना, और एक बार क्या लेना है दोस्त, माइनस लेना है। कोई टेंशन? हमने एक बार प्लस लिया, एक बार क्या लिया, माइनस लिया। तो देखिए जरा यहाँ क्या आया, नीचे नीचे सेम है तो हमने 2 लिख लिया, ऊपर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर भी वही काम किया, नीचे नीचे सेम है तो ऊपर दोनों साइन माइनस है तो ऐड कर लिया माइनस के साथ, अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी यहां से हमने देखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और यहां से देखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। बात समझ में आया सबको? तो यानी ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 4 और -5। एक बार आप बढ़िया से इसको ध्यान में रखते हुए ना 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको आएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे दोस्त ना। तो ये समझ में आया सबको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त, देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, देख लेंगे। अगर है तो जो c वाला टर्म है उसको हम इधर लेके चले आते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। जो b वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट देखेंगे क्या है, 1 है, 1 को लिखेंगे, उसका हाफ कर देंगे, हाफ करने के बाद स्क्वायर करके ये जो नंबर आया उसको इक्वेशन 1 में क्या किया हमने, दोनों साइड ऐड कर लिया। दोनों साइड ऐड करने के बाद हमने बोला देखो इसका जो है x लीजिए, इसके आगे जो लिखा है वो ले लीजिए, 1/2 दोनों की पावर 2 है, 2 लगा दिया, इसको एज इट इज सॉल्व किया तो अपना क्या आ गया, आंसर क्लियर आ गया। बात समझ में आया सबको? कोई टेंशन है? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो दोस्त, आपके एक्सरसाइज 2.3 का हम 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। क्यों लिया हमने, एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाली लाइन से फर्स्ट 3 में से लिया, एक क्वेश्चन लास्ट 4 5 6 में से एक ले लेते हैं। दोनों टाइप्स में से एक आएगा और आपको पक्का बता रहा हूँ 3 से 4 मार्क्स दे के जाता है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है, कुछ अलग चीज नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन बोला था कि a का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ 1 है क्या, नहीं है, नहीं है तो हम आगे के बारे में सोच लेते हैं। सबसे पहले हम तब इसको 1 बनाएंगे, क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक। तो जो 9 दिया है ना, आप 9 से क्या लिखेंगे, सब में डिवाइड कर देंगे ना, यानी लिखेंगे ना डिवाइड बाय बोथ साइड ना, डिवाइड बाय 9 बोथ साइड। 9 से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय बोथ साइड ऑफ 9, 9 से आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कोई टेंशन है? जैसे ही डिवाइड किया दोस्त मैं लिख देता हूं 9y² अपॉन 9 माइनस 12/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। कोई टेंशन? ये तो कट गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी क्या बचा, y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अब जाके हमारा क्वेश्चन बना, यानी y² का कोफिशिएंट 1 जाके आया। ये लाइन समझ में आया? यानी y² का कोफिशिएंट अभी को जाके हमें पता चला कि इसका कोफिशिएंट 1 आया, क्वेश्चन अभी जाके आपका तैयार हुआ, ठीक।
अब इसके बाद करना क्या है, वही काम करना है जो हम बताते चले आ रहे हैं कि जो ये वाला टर्म है इसको इधर लेते चले आइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई इज इक्वल टू -2/9। इसको इक्वेशन हमने क्या लेट कर लिया, 1 लेट किया। अब ध्यान से देखिए, जो b वाला कोफिशिएंट है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और इसका हमने क्या बोला था, हाफ करेंगे। हाफ मतलब नीचे 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी क्या आया दोस्त, 2/3 आ गया। और 2/3 को मैंने क्या बोला था, स्क्वायर कर लीजिएगा। 2/3 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 2/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आया, 2/3 को हमने स्क्वायर किया। 2/3 का स्क्वायर करने के बाद यही चीज ना इक्वेशन 1 में बोथ साइड ऐड कर दीजिए ना, यानी बोथ साइड एडिंग ना इन इक्वेशन 1 लिख लेंगे। सभी लोग लिख लेंगे, कोई डाउट है? इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, यही चीज बोथ साइड ऐड कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y, ठीक, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/9 प्लस 2/3 का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही तो दोनों साइड हमने ऐड किया, ठीक। अब यहां से आप क्या करिए, y लीजिए, यहां से क्या करिए, इसका साइन लीजिए ना, इसका क्या करेंगे, साइन। हमने क्या किया, अब देखो इसका y लिया और यहाँ इसका साइन लेना है, तो क्या साइन दिया है, माइनस दिया, तो हमने माइनस ले लिया, ठीक। और इसका क्या लेना है, 2/3, दोनों की पावर क्या है, 2। इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, -2/9 प्लस यहाँ क्या जाएगा, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, नीचे नीचे सेम है तो 9 लिख लिया, -2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचा, यानी 2 क्या आ गया, 9 आ गया। ये y -2/3 का क्या है, होल स्क्वायर। बात समझ में आया दोस्त, इतना समझ में आया। जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, ±√2/9, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ±√2/3 लिख सकते हैं। तो y -2 क्या है, 3 है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां लिखूंगा तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2/3 प्लस -√2/3। 3 3 नीचे सेम है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ±√2/3। ये आंसर है। या आप इसको लिखना चाहेंगे तो एक तरीका और है, आप इसको एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार क्या ले लीजिए दोस्त, माइनस भी हम लोग ले सकते हैं। बात समझ में आया, एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार क्या ले लीजिए, माइनस ले सकते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा। तो ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 + √2/2 या y 3 है ना, 3 या y इज इक्वल टू 2 -√2/3। तो आपका ये दोनों क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इजी है, हम लोग कैसे करेंगे, कर लेंगे। तो आपको अभी तक हमने क्या बताया, कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको 2 मेथड बताया, दोनों तरीका परफेक्ट होके जाइए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नंबर चेंज हो सकता है और कुछ भी नहीं चेंज होगा, ठीक। तो आप लोग इसको करिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले लेसन पे, यानी प्रैक्टिस शीट पे चला जाए, जो है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यानी 2.4 की बात कर लेते हैं दोस्त, इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, जनरल फार्मूला है, तो 2.4 से बात कर लेते हैं कैसे करेंगे, फिर हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमने पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किया है। अगर आप करके गए
तो समझ जाइए आपका अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए जैसे मैं लिखूंगा, पहला तो बचा चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोलेगा बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। क्या, अब कंप्लीटिंग की जगह क्या आ जाएगा, फार्मूला मेथड आ जाएगा ना। तो आप इसको फार्मूला मेथड से कैसे करेंगे, कर लेंगे फार्मूलाज ना मेथड कर लेंगे सभी लोग। यानी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को आएगा 2.4 का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 6 है, c की वैल्यू क्या है, 5 है। आपने लिख लिया। बात यहां आती है कि फार्मूला मेथड आपको यूज करना है, तो फार्मूला मेथड कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। तो फार्मूला मेथड में दोस्त, फार्मूला मेथड क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से लिखिएगा अपान 2a। जैसे ही आप फार्मूला लिखेंगे आपको एग्जामिनर हाफ मार्क्स दे सकता है। बात समझ में आया। चलिए अब आप किसी को ये होता है कि चलो मैं, ये जो होता है दोस्त ना, ये जो वैल्यू होती है ना, इसको हम डेल्टा की वैल्यू भी लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड के थ्रू। तो आगे है, तो हम इसको अलग से सॉल्व करके भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले वही चीज, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, 6, ठीक, माइनस 4 तो 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 5, 6 6 जब कितना हो गया 36, ये कितना हो जाएगा 20, कितना बचा दोस्त 16 बचा। कोई डाउट है, यानी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए 16 आई। अभी यही डेल्टा की वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक, इक्वेशन 1 में जैसे ही हमने पुट किया, यानी x इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस, b की वैल्यू क्या रखेंगे 6 प्लस माइनस रूट में डेल्टा की वैल्यू क्या रख देंगे 16 अपान 2, a की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। कोई डाउट है, माइनस 6 प्लस माइनस, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 4 जा 16, यानी ये 2। अब वही काम है, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या है, यहां से माइनस 2/2, और यहां से क्या आ जाएगी दोस्त माइनस 10/2, यहां से आ गया माइनस 5 आ गया, और यहां से क्या आ गया, x की वैल्यू 1 आ गया। कोई डाउट है, बोलिए। ठीक, तो आपका आंसर दोनों समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ क्या है -1 है। ठीक, दोनों आंसर आए। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज किया, बाय यूजिंग फार्मूला मेथड यूज किया। आप इसको आराम से कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, जो आपको बहुत मजा आएगी, तो आप जाके एग्जाम में फार्मूला मेथड कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्त एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहे y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जरा ध्यान दीजिएगा ना। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले हमें क्या बनाना है दोस्त, इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमें बनाना है। चलिए देख लेते हैं। है तो लेकिन यहाँ 3 है, 3 को अगर आपको हटाना है दोस्त ना, तो इसी 3 से क्या करिए, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यानी मैंने क्या किया दोस्त, 1/3y है, ठीक, इज इक्वल टू 2 है ना, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 1 जा 3y² आ गया। जैसे ही यहाँ जाएगा वो 3 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 1y, और इधर क्या आ गया 6। अभी इस हमें बना क्या, नहीं बना, तो ये प्लस है तो इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आया दोस्त 3y² प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आया। अब वही बात है, फिर कंपेयर करिए, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6। कोई डाउट है? देख लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो आपको मेथड सही जाएगा। अब बात आती है फार्मूला मेथड। तो मैंने फार्मूला मेथड अभी बताया था, अगर y दिया है तो y लिखेंगे, x दिया रहेगा तो x लिखेंगे, m है तो m लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब हमें पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू निकालनी है। b की जगह 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, 4 3 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक, 4 3 जा 12 ना, ये कितना आ गया 72। तो ये कितना आया, ऐड किया हमने तो 73, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई 73 आ गया। ठीक है, 73 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या हमने लिख रखा है दोस्त 1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 73, 2 a की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। अब इसको जो दोस्त सॉल्व कर लीजिए, -1 प्लस माइनस रूट में 73, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई। ठीक, आप चाहें तो एक बार प्लस ले लीजिए, आप चाहें तो एक बार माइनस ले लीजिए, आपके आंसर क्या आएंगे बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? आपने एक बार प्लस लिया, एक बार क्या लिया माइनस लिया, तो आपको दोनों आंसर क्या जाएंगे बराबर आ जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ये समझ में आया? ठीक, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा, अदरवाइज आप गलत कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ले लेते हैं। नहीं, थोड़ा अच्छा, मैंने डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपको शायद बताया है पिछली वीडियो में, आपने देखा कि नहीं देखा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप वो वीडियो जाके देखिए, उसमें पूरा डिस्क्रिमिनेंट मेथड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने कवर किया था। चलिए एक देख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड का ना। अच्छे, आपसे नेचर भी पूछ सकता है दोस्त ना, आपसे नेचर भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। जैसे एक इक्वेशन में लिखता हूं आपको, x² प्लस 7x माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं आपको, √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ये हमने दो टाइप का क्वेश्चन लिया, ठीक, 2√2 इज इक्वल टू 0। तो पहले अगर आपसे बोलेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपसे ये सिर्फ बोला है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। फिर क्या करेंगे, इसको यहां पे रखिए, यानी a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2√2, यानी डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यही होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो b की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 4 √2
2a की वैल्यू, इसका 2√2। अब क्या करेंगे, 4 4 जा 16, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी आपका क्या आ गया 0। अभी हमने सिर्फ आपको ये सॉल्व करने के लिए बताया कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी लगे। किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 7 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -1। आइए फिर क्या करेंगे दोस्त, ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac यहाँ पे रख देंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई 7 का होल स्क्वायर -4ac, ठीक। 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस यानी 4, क्या आ गया 53, ठीक। मैंने ये देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन लिए, एक और ले लेता हूं जिसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, माइनस आनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो बस इतना, तो क्या मैटर करता है पहला कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। दूसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से कम हो, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम हो। तीसरा क्या होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर हो, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। तो इसके नेचर की हम लोग बात करते हैं। अगर डेल्टा 0 आया तो इसका रूट जो होगा दोस्त ना, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल होगा, यानी जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका रूट उस इक्वेशन का क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा दोस्त, रियल एंड। तो इसका रूट क्या हो जाएगा दोस्त, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 हुआ, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रियल एंड इक्वल हुआ। बात समझ में आया। अगर डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, बताइए। डेल्टा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो आप क्या बोलेंगे कि रियल एंड अनइक्वल, यानी इस इक्वेशन का रूट जो होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर नेगेटिव आ गया, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 से कम आ गई, तो क्या बोलेंगे, नॉट रियल एंड नॉट इक्वल, या अनइक्वल ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई डाउट है, बात समझ में आया। तो आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो बोलेंगे रियल एंड इक्वल है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो बोलेंगे कि रियल एंड अनइक्वल है। आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, डेल्टा की वैल्यू अगर माइनस आ गई तो क्या है, तो आप बोलेंगे नॉट रियल एंड अनइक्वल है। तो यहां से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, और उसको सीरियसली देखिएगा। ये तो 2 मार्क्स क्वेश्चन मैंने बताया, अगर 4 या 3 मार्क्स में आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा, अभी हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए किया जाता है अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 2-3 बार पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट 2.5 का। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर कर रहा हूं। आप अगर इसको करके जाएंगे तो आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, अदरवाइज आप फिर वही बात होगी, मुझे कहना पड़ेगा 10 बार, ठीक है। तो लिखा गया है दोस्त, मैं 7th क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए दोनों क्वेश्चन ले लूंगा। 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और एक क्वेश्चन है इसका दूसरा है, kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। ये 2 क्वेश्चन दिख रहा है सबको। उन्होंने बोल रखा है कि ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनका रूट जो है रियल एंड इक्वल है। क्या बोला मैंने,
रियल एंड इक्वल है। जैसे ही उन्होंने बोला कि इसका रूट रियल एंड इक्वल है, आप क्या कर देंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? जब बोल दिया आपको कि इसका रूट क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 0। यानी इसको कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3, बी की वैल्यू क्या आ गई, के, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो डेल्टा इज इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या आ गई, के स्क्वायर माइनस 4ac। इधर क्या रख देंगे, 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं सीधे लिख लूं तो के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 144। ठीक, इधर 0, तो ये के स्क्वायर, इधर मैं 12 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो एक ब्रैकेट में हमने क्या ले लिया, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या ले लिया, a माइनस बी ले लिया। कोई टेंशन? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसके इज इक्वल टू 0 लूंगा तो k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12। अगर मैं इसके इज इक्वल टू 0 ले लूंगा तो k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। कोई डाउट है? ठीक, सेम का देखिए, ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आ सकता, कितना इजी था, एक प्लस आ गया और एक माइनस आ गया, आंसर खत्म। वही काम इधर करेंगे, लेकिन यहाँ इक्वेशन नहीं बना है, तो पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो के एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया। फिर वही बात, a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 6 आया समझ में। अब इसको क्या करिए, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। तो b की वैल्यू क्या है दोस्त, 2k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, ये 0 है। अब सीधे लिख लीजिए, 2 2 जा 4k स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, बोलिए, 24 k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k आपको कॉमन मिल गया, तो k बचा, यहाँ से क्या बचा, 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ना ध्यान से, तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू 0 लेंगे और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक वैल्यू दोस्त 6 आ जाएगा। सोचिए, आपको 2 लाइन के आंसर हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं आप समझ सकते हैं इसको देख के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इजी वे से, तो आप इसको कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। कब, वहां जब बोला था कि इनके जो रूट हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हो। तो ये फार्मूला मेथड नहीं था, ये कौन सा मेथड था, डिस्क्रिमिनेंट मेथड थे। क्या थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बात समझ में आया? आप इसको कर लीजिएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जब इसके रूट रियल एंड इक्वल हो तो कैसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, मेथड था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो बताया लास्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक बार अगर कर लेंगे ना तो आपको बहुत मजा आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे कर करके ना, देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2.1 में हमने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्त, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, उसमें k की वैल्यू फाइंड करना हो, वहाँ x की वैल्यू दी होगी, m की वैल्यू दी होगी, तो वो पुट कर दीजिए, तो आपको जो भी नंबर दिया रहेगा उसकी वैल्यू आपको आ जाएगी। फिर हमने पढ़ा बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, हमने बताया फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन वैसा आप कर सकते हैं। ठीक, तो एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। अगर किसी इक्वेशन के 2 रूट दिए हों, किसी इक्वेशन के 2 रूट दिए हों, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा वो भी एक देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है।
तो उसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। फुल वीडियो मैं बना रहा हूँ पूरे 1 घंटे का, आराम से उसको देखिए, आपको जरूर आएगा। अगर आपको ऐसा बोले कि किसी इक्वेशन के 2 रूट हैं, क्या है, एक 3 एंड -10, क्या दिया है 3 एंड -10, किसी इक्वेशन के 2 रूट है, तो आप क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -10। ठीक, ये 2 रूट हैं दोस्त, क्या है, ये 2 रूट हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं। तो सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अगर दिए हों और बोलेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता क्या है। जैसे आप फार्मूला लिखेंगे आपको हो सकता है हाफ मार्क्स मिल जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बात आती है हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या दिया है 3, बीटा की जगह -10 दिया है, तो कितना आ गया -7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -10, यानी कितना आ गया -30 आ गया। यानी अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये दोनों आया। इन दोनों की वैल्यू हमें रखना है दोस्त, किसमें, पुट द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन, सॉरी इसमें 1 में आप क्या करिए रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7, एक्स प्लस -30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही अपना क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ना। बात समझ में आया दोस्त। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 2 रूट दिए होंगे तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर 1/2 दिए हों, बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो अल्फा, मान लीजिए आपके 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं 1/2 एंड 1/2, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, ठीक। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, होता क्या, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या करिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। हमने इसको सॉल्व किया, नीचे सेम है तो नीचे सेम, ऊपर भी ऐड हो जाएगा, 2 से कट गया तो कितना बचा 1। हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4, ठीक। अब सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ले जाके पुट कर दें इक्वेशन में ना, सबकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं आपके सर यहाँ पे -1/2 हो सकता है, 1/2 दे दे, चलो माइनस दिया तो हम माइनस मान ले आपकी तरह, नहीं तो बोलेंगे अरे अलग आ गया। ये ध्यान देना, बोर्ड क्वेश्चन बदल सकता है, तो आप वहाँ ये कंफ्यूजन में मत होना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बस 0 आ गया, और कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी, कोई टेंशन। और यहाँ क्या आ जाएगा -1/4। तो देखो एक प्लस माइनस से ना घबराया करिए, हो सकता है बोर्ड क्वेश्चन बदल दे, तो ऐसा थोड़ी बुक का क्वेश्चन चलाएगा। तो आप हमेशा इसके लिए सतर्क रहिए ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन में डरे ना। अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, एक्स प्लस इसकी वैल्यू -1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4, आप 4 को हटाना चाहते हैं तो 4 से सब में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो हम लोग इसको इजी वे से कर सकते हैं दोस्त, ठीक। कैसे करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। बात समझ में आया, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये सब दुनिया के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं खूब मेहनत से करके जाइएगा,
और मैं आपसे सच में बता दे रहा हूँ, जो भी ये वीडियो अगर पूरी तरीके आपने देख लिया तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट करके ही जाएंगे। 1 घंटे बैठिएगा, आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक, थैंक यू।